जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। पुण्य आत्मा अवतरण के हमारे इस ग्रंथ पठन के सत्र में मैं आप सबका पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आह्वान से करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रंथ पठन की शुरुआत करते हैं। बीज के भविष्य के सपनों में पत्थर कभी नहीं होते हैं, न उसने पत्थर की कभी कल्पना की होती है। इन अचानक आए हुए पत्थरों से पहले तो बीज घबराता है, डरता है, उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगता है। वह बीज तो छोटा सा होता है और उसके ऊपर गिरे हुए पत्थर तो बड़े बड़े होते हैं। उन पत्थरों के बोझ से बीज तो दब ही जाता है और सोचता है कि अब यह क्या हो गया। ऐसा भी जीवन में कभी बुरा हो सकता है, यह सोचा भी नहीं था। अब क्या किया जाए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और जीवन में निराशा छा जाती है और वह सोचता है, बस अब मेरे जीवन का शायद यही अंत है। अब जीवन बस खत्म हो गया। मैं कितने छोटे आकार का, ये पत्थर कितने बड़े बड़े। अब इनको हटाना चाहूं तो हटाऊं कैसे। ये कभी मुझसे हट ही नहीं सकते। कितने भारी पत्थर है। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। ये मेरे ही ऊपर क्यों गिरे। मैं इतना छोटा, ये इतने बड़े। उन्हें शर्म भी नहीं आई इतने छोटे से बीज पर गिरते हुए। बेशर्म कहीं के, मेरे ऊपर गिरकर हंस रहे हैं, मुझे दबाकर खुश हो रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं कि बड़ा वृक्ष होने वाला था ना, ले अब वृक्ष बनकर दिखा। बड़ा चला था वृक्ष बनने। अपने आकार को तो देख पहले। बीज बेचारा छोटा सा होता है, उन बड़े बड़े पत्थरों की सब बातें सुनता है। पत्थर उसे खूब चिढ़ाते हैं। वह कर भी क्या सकता है। एक तो वह अकेला छोटा सा बीज और ये पत्थर बड़े बड़े और इतनी बड़ी संख्या के साथ अब किया ही क्या जा सकता है। यही मेरी नियति है और यही मेरा अंत है। यह सोचकर बीज बेचारा चुपचाप पड़ा रहता है। क्या किया जाए, कोई मार्ग नहीं दिखता है। अब शायद जीवन में मैं कभी वृक्ष नहीं बन पाऊंगा। वह छोटा बीज ऐसा सोचता है। फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसे विचार आता है, ये आसपास के इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनके भी जीवन में समस्या आई होगी। ये भी तो कभी छोटे बीज रहे होंगे, तो इनके ऊपर भी पत्थर गिरे होंगे। तो फिर ये कैसे जीवित रहे। चलो, इनका तो मार्गदर्शन लिया जा सकता है। अचानक बीज की दृष्टि अपने पास में शान से जुड़ रहे एक बड़े वृक्ष पर जाती है। एक बड़ा भारी वृक्ष। वह आकार से इतना बड़ा था कि ये पड़े हुए पत्थर उसके सामने कुछ भी नहीं थे। बीज ने निर्णय लिया कि यह आदर्श वृक्ष है। चलो, इस वृक्ष को ही गुरु बनाया जाए। इसी से पूछा जाए कि तू इतना कैसे विकसित हुआ, और तेरे जीवन में जब तू बीज था तो तेरे ऊपर भी पत्थर गिरे होंगे, तब तूने क्या किया। लेकिन अब समस्या यह थी कि बीज छोटा सा, नन्हा सा, और यह वृक्ष तो आकाश को छू रहा था। अब इतने बड़े वृक्ष से बात कैसे की जाए।
इस बड़े वृक्ष से संवाद कैसे स्थापित किया जाए। बीज ने सोचा, इस वृक्ष तक अपनी बात तो कभी पहुंचा ही नहीं सकती। यह इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा, मेरी बात तो उससे कभी होगी ही नहीं। अब क्या किया जाए। बीज ने सोचा, मैं आकार में छोटा हूँ, यह आकार में बड़ा है। हम दोनों में आकार का बड़ा अंतर है। आकार के स्तर पर तो बात कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए आकार के स्तर पर बात न ही की जाए। पहले यह सोचा जाए कि मैंने इससे मार्गदर्शन लेने का निर्णय क्यों लिया। इसीलिए यह निर्णय लिया था कि मैं एक बीज हूँ और यह एक बीज था। हम दोनों में एक ही समानता है। हम दोनों के बीच एक ही संबंध है, वह है हम दोनों बीज हैं। तो अब वृक्ष के बीजत्व से ही संपर्क किया जाए और उससे ही प्रार्थना की जाए कि बाबा, तू कैसे विकसित हो गया। मैंने तो तुझे देखकर विकसित होने का विचार मात्र किया था कि पत्थर आकर मेरे ऊपर गिर पड़े। फिर बीज ने उस वृक्ष के बीज से संपर्क किया। उस बीज का तो अभी भी जमीन में ही था। यहाँ बीज उस बीज तक आसानी से पहुंच सकता था, क्योंकि दोनों ही जमीन में थे। वह वृक्ष कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन यह बीज जमीन में ही था। हाँ, उसका बीज वृक्ष की जड़ों में बदल गया था। इसीलिए जैसे ही नन्हे बीज ने पड़ोस के वृक्ष के बीज से प्रार्थना की, तो नन्हे बीज से मिलने पड़ोसी बड़े वृक्ष का बीज जमीन के अंदर से जड़ के रूप में आया। फिर उस नन्हे बीज ने उस बड़े वृक्ष के बीज से प्रार्थना की, मैं भी आप जैसा वृक्ष बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। पड़ोसी वृक्ष के बीज ने जड़ के रूप में आकर संदेश दिया और कहा, तेरे में और मेरे में एक ही अंतर है। तू अपने आप को बीज कह रहा है, यह मैं बीज है। इस मैं के अहंकार को समाप्त कर दे। मैंने अपना समर्पण परमात्मा को पूर्ण कर दिया, तो बीज होने का मैं का अहंकार पूर्ण समाप्त हो गया और मैं बीज नहीं रहा और वृक्ष हो गया। तू भी बीज होने का अपना अहंकार समाप्त कर दे, तो तू भी वृक्ष हो जाएगा। फिर नन्हे बीज ने पूछा, ठीक है, मैं भी परमात्मा को समर्पण कर देता हूँ, पर इन पत्थरों का क्या करूँ? यही तो मेरे जीवन की समस्या है। बड़े वृक्ष ने उसे बताया, यह पत्थरों की समस्या छोटे बीज की है। तू वृक्ष बन जा, यह समस्या ही नहीं रहेगी। देख, मैं कितना बड़ा वृक्ष हूँ और ये पत्थर तो मेरे सामने कितने छोटे हैं। नन्हे बीज ने कहा, लेकिन मैं तो इतना छोटा हूँ, ये पत्थर कितने बड़े बड़े, मैं इन्हें हटाऊंगा कैसे? बड़े वृक्ष की जड़ ने कहा, तू अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा को कर दे, अपना बीज का अहंकार छोड़ दे। बीज का अहंकार ही तुझे छोटे होने का एहसास करा रहा है। वह अहंकार जैसे ही छोड़ेंगे, आगे का मार्ग स्वयं ही खुल जाएगा। उस बड़े वृक्ष की बात उस नन्हे बीज ने मान ली और अपना बीज होने का मैं का अहंकार छोड़ दिया और एक घटना घटित हुई। बीज नष्ट हो गया और उसमें से एक अंकुर का जन्म हुआ, जो अंकुर परमात्मा में लीन था। इसीलिए वह परमात्मा की ओर चल पड़ा। उसकी राह में भी पत्थर आए, लेकिन उस अंकुर का पूरा ध्यान परमात्मा पर था। उसका ध्यान रास्ते के पत्थरों पर नहीं था। तो उस अंकुर ने पत्थरों पर ध्यान नहीं दिया और पड़ोस से रास्ता बनाया और धीरे धीरे विकसित होता चला गया और एक दिन बड़ा वृक्ष बन गया और रास्ते में पड़े पत्थर वैसे के वैसे ही रहे। यह सब जब निसर्ग में देखा तो लगा कि बीज को ही गुरु मान लेना चाहिए। मुझे वृक्ष में ही गुरुदेव के दर्शन हुए, मानो गुरुदेव बीज के रूप में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो। अब रात होने वाली थी और अंधेरा हो चला था और अब दिशा ब्रह्म होने की आकांक्षा थी। इसीलिए मैंने विश्राम करने का निर्णय लिया। अब नदी का पानी रात में भी चमक रहा था, यानी मैं नदी के किनारे के पास पहुंच चुका था। मैंने फिर रात में उसी पत्थर की आड़ में
विश्राम करने का निर्णय लिया। सुबह जब उठा तब देखा मैं सचमुच उस नदी के पास आ गया था। अब जब वापस पहाड़ की तरफ देखा तो वह पहाड़ दूर लग रहा था जिस पहाड़ से मैंने यात्रा शुरू की थी। कितना लंबा सफर हो गया था, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में इतने लंबे सफर में भी एहसास ही नहीं हुआ कब रास्ता समाप्त हो गया। कैसे पहाड़ों को पार किया, किस तरह रातें बिताई, कैसी कैसी बाधाएं पार की, कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा ही सफर मानो मनुष्य के जीवन का भी है। जीवन में भी प्रायः देखा जाए तो आत्मरूपी सफर में तो वह अकेला ही होता है। बाकी सब लोग तो सफर में साथ होते हैं। साथ होने वाले लोग कोई रिश्ते के कारण देह के साथ होते हैं, कोई मित्रता के कारण साथ होते हैं और कुछ आत्माओं का साथ मनुष्य को पूर्व जन्म के कारण भी मिलता है। कुछ पूर्व जन्म के संबंधों के कारण भी साथ होता है। शरीर की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य को सबसे बड़ा साथ उसकी पत्नी का ही होता है, क्योंकि माँ और बाप का साथ बड़ी पीढ़ी के कारण उम्र भर नहीं हो सकता है। बच्चों का साथ अगली पीढ़ी के कारण बाद में होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी पत्नी है। यह साथ मनुष्य को कैसे मिलता है, इसी में मनुष्य के जीवन की सफलता और असफलता का रहस्य छुपा हुआ है। मनुष्य के जीवन में पत्नी का साथ इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक स्तर पर भी एक निकट संबंध पत्नी के साथ होता है। उस आंतरिक संबंध के कारण पत्नी से एक विशेष भावनात्मक संबंध भी रहता है, एक विशेष प्रेम भी रहता है। इस प्रेम के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता या असफलता पाता है। मनुष्य के जीवन में सफलता मिलना या न मिलना इस संबंध पर निर्भर करता है कि पति और पत्नी का संबंध साइंस लैब प्रयोगशाला में रखी हुई यूट्यूब के आकार की नली जैसा होता है। यानी कि यूट्यूब के एक सिरे में आप 100 ग्राम पानी डालो, 50 ग्राम पानी दूसरे सिरे में स्वयं ही पहुंच जाएगा। उसे पहुंचाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद पहुंच जाता है। जिस प्रकार से यूट्यूब के बाहर से अलग अलग सिरे होने पर भी वह नीचे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक इसी प्रकार से पति और पत्नी दो शरीर होने के बावजूद भी शारीरिक संबंध के कारण एक ही होते हैं। जब आप अपनी आत्मा की साधना से कुछ आध्यात्मिक शक्तियां ग्रहण करोगे तो आपकी आदि शक्तियां आपकी पत्नी में स्वयं चली जाएंगी और आप तब तक संपूर्ण प्रगति नहीं कर सकते जब तक वह नहीं करती है। यानी आध्यात्मिक प्रगति दोनों की साथ साथ होती है। इसीलिए मनुष्य के लिए पत्नी से बड़ा दोस्त और पत्नी से बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को पत्नी के साथ जीवन का एक लंबा सफर पार करना होता है। इसीलिए पति और पत्नी जीवन साथी कहलाते हैं। देखा गया है प्रायः यह निकट का संबंध भी जीवन भर एक सा नहीं होता है। वह समय के अनुसार कम और अधिक होता है, लेकिन सदैव रहता जरूर है। जैसे कि पुरुष की शादी होती है तो पत्नी का आकर्षण पुरुष को खूब होता है और वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी के साथ अंतरंग संबंध स्थापित होता है, तो स्वाभाविक रूप से भावनात्मक संबंध भी स्थापित हो जाएंगे। यह निकट का रिश्ता 10-15 साल तक बहुत निकट का होता है और बाद में पुरुष तो नहीं बटता पर स्त्री बट जाती है। स्त्री पुरुष से अधिक अपने बच्चों पर ध्यान देने लगती है। इधर पति अपने बच्चों में इतना अटकता नहीं है जितनी पत्नी अटकती है। पति अपनी नौकरी, व्यवसाय, इस बीच की उम्र में 10-15 साल इसमें ही व्यस्त करता है। अपनी पत्नी से पति की दूरी हो जाती है। बाद में बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, उनके संसार बस जाते हैं। बाद में पति पत्नी के फिर करीब आता है। अब जो करीब आता है वह शारीरिक आकर्षण के कारण नहीं, भावनात्मक आकर्षण के कारण, क्योंकि पति महसूस करता है कि बड़े लंबे अंतराल में इन दोनों में भावनात्मक संबंध स्थापित हो गए।
और फिर बुढ़ापे में बुढ़े के लिए बुढ़ी और बुढ़ी के लिए बुढ़ा ही रह जाता है। उन दोनों की ही एक दुनिया बस जाती है। और देखा गया है पत्नी को बाद में फिर एक बार माँ की भूमिका निभानी पड़ती है और इस बार उसका बुढ़ा ही उसका बच्चा होता है। यानी यह प्रतीत होता है कि स्त्री थोड़े समय की प्रेमिका और अनंत समय की माँ ही होती है। फिर बुढ़ापे में पति पत्नी एकदम करीब आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों का संबंध फिर पास का हो जाता है। जैसे शून्य होता है जो ऊपर के सिरे से जुड़ा हुआ होता है और नीचे के सिरे से भी जुड़ा हुआ होता है, बस बीच में ही दूरी लगती है। इसीलिए मनुष्य जीवन में उसका सबसे बड़ा साथी उसकी पत्नी ही होती है। और मुझे भी लगा कि पत्नी के सहयोग के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि अगर वह विरोध में नकारात्मक भाव रखती तो भी मेरी साधना में दिक्कतें ही खड़ी करती। उसने कोई विरोध नहीं किया, यह मेरे जीवन में अच्छा था। मनुष्य का जीवन कैसे बीत जाता है यह पता भी नहीं चलता। हमारा चित्त जहाँ होता है वहाँ से हम ऊर्जा ग्रहण करते रहते हैं। फिर शरीर से हम कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जीवन में सुख और दुख का एहसास दिलाने वाले एक मन की स्थिति है, एक भ्रम है। उसके पार चले जाओ तो न कोई सुख है न कोई दुख है। अब हमारा एक भ्रम है जो शाश्वत नहीं है। जितने हम देह स्तर पर होंगे उतना ही सुख और दुख का एहसास होगा। सुख और दुख शारीरिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर भी होते हैं। भौतिक साधनों से शारीरिक सुख पाया जा सकता है और भौतिक साधनों की एक सीमा है। उससे अधिक सुख भौतिक साधन दे ही नहीं सकते हैं। तब हमें और सुख पाने के लिए उनका उपयोग दूसरों को बांटने के लिए ही करना होगा। जैसे एक मनुष्य के पास 100 स्वेटर है, उस व्यक्ति को अगर आप एक स्वेटर भेंट देते हैं तो उसको उस नए स्वेटर से अधिक खुशी प्राप्त नहीं होगी। वह उसे लेकर उन 100 स्वेटरों के साथ रख देगा। अगर उसे अधिक खुशी पानी हो तो उसे वह स्वेटर ऐसे मनुष्य को देना चाहिए जिसे उस स्वेटर की आवश्यकता है, जिसके पास एक भी स्वेटर नहीं है, क्योंकि ऐसे मनुष्य को स्वेटर देकर वह व्यक्ति उस मनुष्य के द्वारा खुशी प्राप्त कर सकता है। यानी अधिक खुशी के लिए हमें किसी अन्य मनुष्य की आवश्यकता होगी। सेवा आत्मा का सुख है, बशर्ते सेवा का प्रदर्शन न किया जाए। सेवा करने से, मदद करने से आत्मा को बड़ा सुख प्राप्त होता है। यह सेवा भाव एक आत्मा का पवित्र भाव है। बस यह सेवा का कार्य किसी दिखावे के लिए न की जाए, अन्यथा वह अहंकार बढ़ाता है और बड़ा घातक हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक धर्म में दान का बड़ा महत्व है। आप दान कर आत्म सुख को प्राप्त करो, और आत्म सुख प्राप्त करोगे तो आत्मा सशक्त होगी, और आत्मा सशक्त होगी तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसीलिए सेवा कार्य भी आध्यात्मिक प्रगति का साधन होता है। लोग सेवा करते हैं पर सेवा का अर्थ नहीं समझते। सेवा शारीरिक स्तर पर किया जाने वाला कार्य नहीं है, यह आत्मा का सात्विक आहार है। यह सब समझने के लिए सचमुच सही गुरु की आवश्यकता होती है। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे गुरुदेव दिए जिनसे यह सब ज्ञान मैं ग्रहण कर सका। कई भाषाएं प्रचलित नहीं हैं क्योंकि उनकी लिपि नहीं है। वे केवल बोली जाती थी और बाद में जो बोलने वाले लोग थे वे चले गए तो वह भाषा भी समाप्त हो गई। और कई भाषाएं ऐसी भी प्रचलित है जो अभी केवल बोली जाती है, उनकी लिपि नहीं है। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। सिखाने का माध्यम केवल जीवंत व्यक्ति होता है, क्योंकि वह भाषा किसी निर्जीव पुस्तक में नहीं होती है। यह भाषा सजीव इसीलिए कहलाती है क्योंकि इसके माध्यम सजीव ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार से निर्जीव पुस्तकों से निर्जीव ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। निर्जीव पुस्तकों से यह जाना जा सकता है कि गाय कैसी होती है, गाय का वर्णन पढ़ा जा सकता है, गाय का चित्र देखा जा सकता है। बस सजीव गाय का दूध
सजीव गाय के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। निर्जीव पुस्तकें जीवंत अनुभूति को छोड़कर सब कुछ ज्ञान दे सकती है। अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है, इसीलिए निर्जीव पुस्तकें सजीव अनुभूति नहीं दे सकती हैं। हाँ, अधिक पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान का अहंकार आ सकता है। ऐसा अहंकार आने पर मनुष्य सब ज्ञान केवल पुस्तक से ही प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि पुस्तक के ज्ञान के बाहर भी कोई ज्ञान है, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे बुद्धिवादी व्यक्तियों को ध्यान तो करना होता है, क्योंकि ध्यान से प्राप्त अच्छे परिणाम वे अपनी बुद्धि के आधार पर जांच चुके होते हैं। उन्हें ध्यान करना जचता है, पर सद्गुरु का माध्यम नहीं चाहिए होता है, यानी दूध चाहिए पर गाय नहीं चाहिए। उन्हें सजीव ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए ध्यान एक सजीव अनुभूति पर आधारित पद्धति है, यह समझ में नहीं आता है। जीवंत अनुभूति है तो स्वाभाविक है कि जीवंत गुरु होंगे ही। सजीव ज्ञान की पद्धति सदैव अनुभूति पर आधारित होती है। यह सजीव अनुभूति भी भाषा की तरह एक जीवंत माध्यम से दूसरे जीवंत माध्यम तक पहुंची है। यह पद्धति किसी पुस्तक में लिखी नहीं है। इन सब बातों के साथ मैं कब नदी के किनारे पहुंच गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। नदी का पानी बहुत तेज बहाव का था। यह नदी हिमालय से आ रही थी तो पानी बहुत ही ठंडा था, पर स्वच्छ था। कुछ पत्थर लुढ़कते रहने के कारण गोल आकार के हो गए थे, लेकिन नदी में ज्यादा गहराई नहीं थी। नदी छोटी ही थी पर अच्छी थी। मैं उस नदी के किनारे पर बैठा रहा। एक पत्थर पर बैठकर दोनों पैर नदी में डाले तो बड़ा अच्छा लगा। मेरी सारी थकान चली गई। पैर जो दर्द कर रहे थे वे भी ठीक हो गए। पानी में कुछ छोटी मछलियां भी बहकर आ गई थी। वे भी निर्भय होकर मुझे मिलने के लिए आई, और जब उस नदी में नहाने उतरा तो इतनी मछलियां मेरे आसपास इकट्ठा हो गई थी कि मुझे ही डर लगा कि कहीं कोई मछली मेरे पैर के नीचे न आ जाए। शरीर के इतने पास इतनी मछलियां मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं स्नान कर नदी के बाहर आया और एक बड़े पत्थर की ओट में आग जलाकर बैठा रहा, और रात हुई तो सो गया। सुबह उठकर स्नान किया और बाद में बाहर आया तो देखा नदी के किनारे बहुत सी संख्या में केकड़े थे जो पत्थरों के नीचे छुपकर रहते थे। बाद में मैंने पहाड़ में चढ़ने का निर्णय किया, और जैसे ही धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा मुझे अचानक निर्विचारिता की स्थिति लगने लग गई। मेरे भीतर की ऊर्जा शक्ति बढ़ गई और मैं कब पहाड़ पर चढ़ा इसका पता भी नहीं चला। उस पहाड़ के शिखर के पहले पास में छोटी सी टेकड़ी नुमा जगह थी। उस जगह की ओट में गुरुदेव का कुटीर था। कुटीर अच्छा बड़ा था। उसके पास में ही उनकी यज्ञशाला थी। यज्ञशाला भी एक छोटा कुटीर ही था। तीसरा एक और कुटीर था जहाँ पर लकड़ियाँ, समीधा, जड़ी बूटियाँ व अन्य सामान था। ये तीनों कुटीर पूर्वोन्मुख थे। इनका मुख पूर्व दिशा की ओर था और पीछे का हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर था। पीछे की ओर एक छोटी टेकड़ी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो शाम होने वाली थी। सूर्यास्त होने वाला था और गुरुदेव यज्ञशाला में हवन कर रहे थे। मैं बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। उनके हवन होने के बाद जब वे मेरी ओर आए तो देखा कि वे सामान्य कद काठी के ही थे। इनकी भी उम्र काफी प्रतीत हो रही थी। पूरे शरीर से उनका तेज झलक रहा था। उन्होंने पीछे की ओर बाल बांधकर रखे थे। उनकी दृष्टि बड़ी भेदक थी। जैसे ही वे मेरे पास आए मैंने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे कहा, आओ पहले स्नान कर लो, उधर एक कुंड है। उन्होंने एक कुंड की ओर इशारा किया जो अभी तक मैंने देखा नहीं था। मैं उस कुंड के पास गया, अपना झोला वहीं पर रखा और कुंड में स्नान किया और सोचने लगा, यह शायद उस बड़ी पहाड़ से आया हुआ पानी होगा।
तभी मेरा ध्यान एक बांस के टुकड़े पर गया। यह टुकड़ा पहाड़ी में घुसाया गया था और पहाड़ी का पानी उस बांस के टुकड़े में से नल की धारा जैसे कुंड में गिर रहा था। बाद में गुरुदेव ने कुछ फल खाने के लिए दिए और यज्ञशाला के पास जो कुटीर था जिसमें लकड़ियां रखी थी वहां पर रहने के लिए जगह दी। वह भी एक छोटा सा कुटीर ही था। गुरुदेव ने कहा, आराम करो, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, विश्राम करो। उस कुटीर में घास का बिछौना तैयार करके मैं उस पर सो गया। कब नींद लगी पता भी नहीं चला। मेरे पैर वैसे ही बड़े दुख रहे थे। खूब थका हुआ था, सो गया। सुबह उठा तो आश्रम में पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्य उदय होने की लालिमा आकाश में फैली हुई थी और सामने नदी दिख रही थी जो मैं कल देखकर आया था। नदी के पार की पहाड़ी में सूर्योदय होने वाला था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। गुरुदेव अपनी कुटीर में ही बैठकर ध्यान कर रहे थे और फिर मैं भी उठा और सारे आश्रम को झाड़ू लगाकर साफ किया और बाद में स्नान करने के लिए चला गया। वापस आया तो सूर्योदय हो चुका था। गुरुदेव उनकी यज्ञ विधि की तैयारी में व्यस्त थे। फिर उनका हवन आदि चलता रहा। मैं बाहर बैठकर सब देख रहा था। गुरुदेव को मंत्र आदि का बड़ा ज्ञान था। उनकी वाणी स्पष्ट व सुमधुर थी। उनकी यज्ञ विधि हो गई। बाद में वे मुझे यज्ञशाला में ही लेकर बैठे। एक ही हवन कुंड था जो मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ लग रहा था, लेकिन अच्छा खासा बड़ा था। तुम्हें यहाँ आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ बुलाना चाहिए। हम दोनों शारीरिक रूप से कभी नहीं मिले हैं, पर आत्मिक रूप से हमारा एक ही मार्ग है। ठीक इसी प्रकार मेरी और तुम्हारे गुरुदेव की शारीरिक रूप से मुलाकात नहीं हुई, पर हम चित्त से आपस में संबंधित होते हैं। ध्यान भी एक साधना है जो लगातार सतत अभ्यास करने से प्राप्त होती है। साधना करते समय मन में कोई विषय वासना नहीं होनी चाहिए। साधना शुद्ध स्वरूप में ही होनी चाहिए, अन्यथा अशुद्ध स्वरूप की साधना पूर्णत्व तक नहीं पहुंचाती है। ध्यान साधना भी एक कला के समान है। एक कलाकार वह व्यक्ति होता है जो कला के माध्यम से उस शून्य शिखर तक पहुंचता है, जो शून्य शिखर परमात्मा की प्राप्ति कराता है। प्रत्येक मनुष्य में कला का होना परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना कला का उद्गम ही नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक कलाकार को तुम परमात्मा के करीब पाओगे। कला कोई भी हो, गायन, वादन, पेंटिंग, विद्या, चित्रकारी, मूर्तिकारी, इन सब कलाओं के कलाकार परमात्मा के विशेष माध्यम होते हैं। ये किसी जाति, धर्म, भाषा, रंग में बंधे नहीं होते हैं। ये केवल परमात्मा के माध्यम होते हैं। ये सब विशेषताएं प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रदान करता है। किसी को वे अपने भीतर से विकसित करनी आ जाती है, किसी को नहीं। और जिनको आ जाती है वे उन मनुष्यों में है जो ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र है। इसीलिए ये कलाकार अपनी कला के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं। और कला के माध्यम से ही भी कोई समर्पण करता है तो अनायास ही वह परमात्मा को पाता है। कलाकार के लिए अपनी कला ही सर्वस्व होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन सबसे अधिक प्रिय होता है और कलाकार को जीवन से भी अधिक अपनी कला ही प्रिय होती है। कलाकार अपने जीवन से अधिक अपनी कला से प्रेम करता है। प्रत्येक कलाकार की इच्छा होती है कि कला जिंदा रहनी चाहिए। कलाकार सदैव अपनी कला के लिए ही जीता है। इसी कारण से प्रत्येक कलाकार चाहता है उसके जीवन की समाप्ति के बाद भी उसकी कला जिंदा रहे। वह अपने जीवन से अधिक अपनी कला से प्रेम करता है। इसीलिए प्रायः प्रत्येक कलाकार
अपने जीवन में कला साधना करता है और अपनी सतत साधना से प्राप्त कला की धरोहर वो किसी योग्य शिष्य को देकर ही वह शांत से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें अपनी मृत्यु के बाद भी चैन नहीं मिला है, क्योंकि उनकी कला से प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। ऐसा अतृप्त भाव कलाकार की आत्मा को भूत योनि में डालता है और ये कलाकार वर्षों तक भूत योनि में ही रहते हैं। जब तक उनकी कला का आगे विकास नहीं होता तब तक ये उसी कला योनि में भटकते रहते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। अब हम सब मिलकर कुछ देर मौन ध्यान में जाएंगे। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्मोन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।